वरना आए थे नंगे, जाना है नंगा। आए थे खाली हाथ, जाना है खाली हाथ। हम नग्न ही आते हैं और कायदे से तो नग्न ही जाते हैं, जाना चाहिए। ठीक है, आजकल एक हमारा देह भाव तो इतना ज्यादा दृढ़ है कि मरे हुए को भी वस्त्र में लपेट करके ही फिर जलाते, नहीं तो अंतिम वस्त्र भी खींच लिया जाए। क्या है अब, ये शरीर ही तो वस्त्र है इसका, और वो कपड़ा छोड़कर अपना पुराना चल गया है, चला गया। ही इज नॉट देयर और शी इज नॉट देयर नाउ। उसका शरीर केवल कपड़ा मात्र है जो छोड़कर चला गया है। अब उस छोड़े हुए कपड़े को जला दो, जला दो। अब वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता कहती है। लेकिन हमारा देह भाव बड़ा मजबूत है। हम मुर्दे को भी नंगा नहीं देख सकते। छोड़ दिया गया है ये वस्त्र, अब जला दो, राख हो जाए। और कब्रिस्तान में तो फिर जगह रोकते चले जाओ, रोकते चले जाओ। आज जमीन का भाव देखा, पूछा। अब बड़े बड़े कब्रिस्तान शहरों के मध्य में आ गए। किसी जमाने में जो बाहर हुआ करते थे वो शहर के मध्य में आ गए। लोगों के पास रहने की लिए जमीन नहीं है, और मुर्दे जमीन रोक करके पड़े। जिंदा लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है, और मरे हुए जमीन रोक कर खड़े हैं। अच्छी परंपरा है ये हिंदुओं की, जहां जला दिया जाता। पारसियों में तो पंखियों को खिला दिया जाता है। मरने के बाद भी किसी का पेट भरो, यह भी एक चरम सीमा है। कलम कह रहे थे ना, परमार्थ। तुम्हारी बुद्धि की पीठिका पर स्वार्थ को बिठाकर तुम्हारा अहंकार उस स्वार्थ की पूजा में लगा है कि तुम अपनी बुद्धि की पीठिका पर परमार्थ देव को प्रतिष्ठित करके और तुम्हारे अहम को दास बनाकर, दासो हम, इस भाव से तुम परमार्थ की पूजा में लगे हो। तुम्हारी भूमिका क्या है? आज पूरी दुनिया प्रायः स्वार्थ की पूजा में ही लगी है। और इसलिए स्वार्थ का संघर्ष पूरे विश्व में, और उसी के चलते अशांति है। पूरा संसार अशांति से ग्रस्त है, कोई सुखी नहीं। अशांतस्य कुतः सुखम। गाना पड़ा कबीर साहब को, जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा मन सा सब घट व्यापी, आशा मन सा सब घट व्यापी। कोई
महल नहीं सूना, जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं, सुखिया कोई नहीं। सारा संसार दुखी है और इसलिए व्यास जी ने भी लिखना पड़ा, असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोह कहा, क्योंकि सभी स्वार्थ की सेवा में लगे। तुम्हारी बुद्धि की पीठिका पर परमार्थ की प्रतिष्ठा, परमार्थ देव की प्रतिष्ठा हो, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और तुम्हारा अहम, तुम्हारा अस्तित्व दास्य भाव से उसकी सेवा में लग जाए। दासोहम अहम दासः, तो समग्र जीवन पूजा बन जाएगा, यज्ञ बन जाएगा। तो हिंदू परंपरा अच्छी है उस दृष्टि से, जला दिया जाता है, राख हो जाता है शरीर, भस्मांतम इदम शरीरम। और न केवल शरीर, सबका अंत भस्म है। हम संध्या करते समय जब भस्म धारण करते हैं तो बोलते हैं, अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वगुंहवा इदं भस्म, मन एतानि चक्षुगुंहि भस्मानि। ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वं हवा इदं भस्म, मन एतानि चक्षुगुंहि भस्मानि। त्रायुखं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुखं, जद्देवे पितरायुखं तन्नो अस्तु त्रायुखं। सब कुछ भस्म होने वाला, सब जलेगा। प्रलयंकर शंकर जब तीसरा लोचन खोलते हैं तो उस अग्नि से सब जलकर भस्म हो जाता है और उस भस्म को भोलेनाथ रमाते हैं अपने शरीर। न मैं, न तुम, न हमारे शरीर, न हमारा ये संसार, बल्कि सारा ब्रह्मांड, सब कुछ भस्म। और उस भस्म को रमाते हैं अंग पर भोलानाथ। चिता भस्माले गरल वशनम पटधरो, चिता भस्माले गरल, विष का आहार करने वाला, दिक्पटधरा, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, नग्न। कपड़े देह भाव के चलते करी गई व्यवस्था है। मकान, वस्त्र नेसेसिटीज में आते हैं। रोटी तो समझ में आती है, लेकिन कपड़ा और मकान, कपड़ा अन्न से, रोटी से शरीर को बनाए रखा और मकान से शरीर को सुरक्षित रखा, और वस्त्र से लोक लज्जा निवारणे, लोक लज्जा निवारण और कुछ हद तक शरीर के संरक्षण के लिए भी वस्त्र धारण किए जाते हैं। लेकिन फिर उन्हीं वस्त्रों में फिर और महंगे वाले ब्रांडेड लग्जरी की ओर चले गए।
देखो, नेसेसिटी को भी लग्जरी बना देना, सीधी सादी रोटी से काम चल सकता था और बढ़िया स्वास्थ्य रह सकता था, लेकिन ऐसा ऐसा खाया जीभ के स्वाद के चलते। और आजकल फास्ट फूड बच्चों को भी इतना अच्छा लगता है, रोटी नहीं खाते, दाल सब्जी नहीं खाते। पिज्जा खाओगे, तुरंत तैयार। ठीक है, फूड फूड है, लेकिन शरीर के लिए जो हितकारी है, पोषण देने वाला, आहार का भी 3 प्रकार का वर्णन, 3 प्रकार के आहार का वर्णन गीता में भगवान ने किया ही है। तो हमारा तो देह भाव इतना ज्यादा दृढ़ है और संसार में हम इतने इंडल्ग हो गए हैं, इंडल्ग कहते हैं, इतने एकदम रम गए हैं, इतने ओतप्रोत हो गए हैं संसार में। उसके लिए जो शब्द अंग्रेजी में हो आप ढूंढ लेना, कि सारी सांसारिक बातें ही हमको, तो मुर्दे को भी वस्त्र पहना करके ही फिर हम दाह संस्कार करेंगे, वरना आए थे नंगे, जाना है नंगा, आए थे खाली हाथ, जाना है खाली हाथ। जैसे आए थे, चक्कर पूरा हुआ इस जन्म का, तो यहां थे नो क्लॉथ्स अलाउड हियर, नो ऑर्नामेंट्स, नो आयुध, नो वेपन्स। जहां से शुरुआत होती है वहीं पर यात्रा खत्म होती है। वैसे देखा जाए तो ये एक दृष्टि से यात्रा खत्म, वैसे देखा जाए दूसरी परिक्रमा शुरू। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस कमरे से निकलना, वही उस कमरे में प्रवेश करना है। दोनों के मध्य में एक द्वार है, यहां से एग्जिट, वही उस कमरे की दृष्टि से देखा जाए तो एंट्री है। इस कमरे में रहने वालों को लगता है कि गया, उस कमरे में रहने वाले वहां बसे हुए कहते हैं आया। यहां बाय बाय टाटा और वहां वेलकम वेलकम, पधारो। एक जन्म से दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप। यहां से जो तुम बाय बाय कर रहे हो किसी को, वहां कोई स्वागत की तैयारी कर रहा है। बस थोड़े समय के बाद ड्यू है, तबीयत अच्छी है, बहू की तबीयत अच्छी है। कब ड्यू है? बस 2-3 वीक के बाद। अच्छा, ठाकुर जी स्वास्थ्य अच्छा रखे। यहां से जो बाय बाय टाटा है, वही वहां थाली बजाना, इट्स ए बेबी बॉय। कार्ड छपते हैं, मैसेज पहुंच जाता है, पता है सरला को बेटा हुआ। बधाई हो सरला के दादाजी, सरला के नाना जी, सरला के बधाई बधाई। वहां वेलकम हुआ। इस कमरे से निकलना
उस कमरे में प्रवेश है। एक वर्तुल पूरा हुआ, यहां से शुरू हुई थी यात्रा, और जैसे शुरू हुई थी, एट दिस पॉइंट नो क्लॉथ्स अलाउड, नो ऑर्नामेंट्स, नो वेपन। यात्रा पूरी हुई, सबसे पहली जो चीज आई वो है क्लॉथ्स, फिर आया ऑर्नामेंट्स, और फिर वेपन। और जब 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 नजदीक आए, एंड की ओर चले, पहले छूटे वेपन्स, फिर छूटे ऑर्नामेंट्स, फिर छूटे वस्त्र। ठीक इसी पॉइंट पे नग्न, कुछ नहीं। आप सब लोग बड़े बैठे हो और समझदार हो, यही स्थिति स्त्री और पुरुष के मिलन में भी होती है। इसलिए हमने कहा कि पहले छूटे वेपन्स, फिर छूटे ऑर्नामेंट्स, फिर छूटे वस्त्र। ये एक जात का, एक प्रकार का लय है, एक दूसरे में लय है। तो फिर दो दो नहीं रहते, एक हो जाते। फिर प्रेमी और प्रियतम दो नहीं रह जाते, वो एक हो जाते हैं। फिर जो शेष बचता है वो प्रेम है। एंड लेट द लव प्रिवेल, प्रेम को रहने दो। इनफैक्ट दैट लव इज गॉड। न ध्याता रहे न ध्येय रहे, ध्याता और ध्येय दोनों एक हो जाए तो फिर ध्यान भी गिर जाता है। उस स्थिति को समाधि कहा जाता है, और समाधिस्थ व्यक्ति शिव स्वरूप ही है। वो शिव रूप ही है। कृष्ण ने क्यों चिरहरण की लीला करी? कई लोगों को उसमें भी अश्लीलता नजर आती है, और आप उस प्रकरण को पढ़ो तो बिल्कुल अश्लीलता की हद तक पढ़ा है भागवत, मूल भागवत। मुझे लगता है कि यह सुनने के बाद कई लोग, मैंने जहां जहां इशारा किया है वो तो जरूर पढ़ेंगे। ऐसा क्या लिखा है? गुड, पढ़ो तो सही। क्या लिखा है पता चलेगा, लेकिन फिर क्यों लिखा है वो समझने के लिए कथा में आओ। ऐसा लिखने का भाव क्या है? वो किसी शुकदेव जैसे महापुरुषों से ही हम समझते हैं। वो क्यों लिखा है, उसका भाव क्या है, वो समझने के लिए ही संतों के पास जाना पड़ता है। तो मधुरा भक्ति, उसमें सारे भाव आ जाते हैं। इसलिए जो 5 भाव है भक्ति में, उसमें मधुर भाव यानी श्रृंगार वाली भक्ति को सबसे श्रेष्ठ माना। तो उसके कुछ कारण हैं। तो शुकदेव जी ने कहा कि राजा, बात अलौकिक है, लेकिन अलौकिक बात को बतलाने के लिए कोई अलौकिक दृष्टांत नहीं मिला, इसलिए लोगों की समझ में आवे ऐसे लौकिक दृष्टांत के माध्यम से अलौकिक बात को समझाने की चेष्टा है। राजा के शंका का निवारण तो किया शुकदेव ने, लेकिन फिर आगे उस रस को प्रकट नहीं किया, आगे नहीं प्रकट किया।
छूट जाता है सब। आओ इसलिए मधुरा भक्ति वाला वो पद, खुसरो अमीर खुसरो, छाप तिलक सब छीन। ऐसी स्थिति में सब कुछ छूट ही जाता है। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के। नैना मिला के, 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 नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के। ओ छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के। बल बल जाऊं मैं तो पे रंग रजवा। बल बल जाऊं मैं तो पे रंग रजवा। बल बल जाऊं मैं तो पे रंग रजवा। बल जाऊं मैं तो पे रंग रजवा। तो पे रंग रजवा। तो पे रंग रजवा। तो पे रंग रजवा। अपनी सी रंग दी सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के। प्रेम बटिका मदवा पिला के। बटिका मदवा पिला के। प्रेम बटिका मदवा पिला के। बटिका मदवा पिला के। प्रेम बटिका मदवा पिला के। प्रेम बटिका मदवा पिला के। गोहे मदवा पिला के। गोहे मदवा पिला के। मतवारी कर दी
चूड़िया गोरी गोरी पहिया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी पहिया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी पहिया हरी हरी चूड़िया 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 भैया पकड़ हरली भैया पकड़ हरली भैया पकड़ हरली खुसरो निजाम के बल बल जइए बल बल जइए बल बल जइए बल जइए बल बल जइए बल बल जइए खुसरो निजाम के बल बल जइए खुसरो के बल बल जइए खुसरो निजाम के बल बल जइए खुसरो के बल बल जइए 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 खुसरो निजाम के बल बल जइए खुसरो के बल बल जइए मोहे सुहागन की